Students, we teach economics lesson second, sector of the Indian economy. The main power of any country performs various types of activities for its livelihood. Some do farming, some work in the factories or do trade or business. Therefore, it is necessary to understand the economy properly and should study those sectors of economy in which people are working. बच्चों, आज मैं आपको चैप्टर नंबर 2 इकोनॉमिक्स में सेवा क्षेत्र इंडिया पढ़ाऊँगी। किसी भी देश की जनशक्ति अपनी जीवन यापन हेतु विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में लगी रहती है। कोई खेती करता है तो कोई कारखाने में लगा रहता है या कोई व्यापार करता है। इन गतिविधियों से ही उसे आय प्राप्त होती है। अतः अर्थव्यवस्था को ठीक से समझने के लिए ये आवश्यक है कि उन क्षेत्रों का अध्ययन किया जाए जिनमें देश की जनशक्ति कार्यरत है। Generally, those activities are called the activities of primary sector, where natural resources are used directly, such as farming, digging of coal from mines, or to get wood from forest. In backward and developing countries, maximum population is involved in this sector only. But as the development start in the economy, the population shift from primary sector and gets involved in secondary sector. In the secondary sector, the natural product are changed into several useful forms through manufacturing. For simple example, making sugar from sugarcane or making cement from limestone, and then constructions of house, all the industries of these types are kept in secondary sector. बच्चों, सामान्यतः ये प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष उपयोग किया जाता है, जैसे खेती करना, खदान से कोयला निकालना या वनों से लकड़ी प्राप्त करना। इन्हें हम प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि भी कह सकते हैं। पिछड़े एवं विकासशील क्षेत्र की गतिविधियाँ कहा जाता है। पिछड़े एवं विकासशील देशों में अधिकांश जनशक्ति ऐसी क्षेत्र में लगी रहती है, किंतु जैसे जैसे आर्थिक विकास होता है वैसे वैसे जनशक्ति प्राथमिक क्षेत्र से हस्तांतरित होकर द्वितीय क्षेत्र में लग जाती है। द्वितीय क्षेत्र में प्राकृतिक उत्पादनों के विनिर्माण के कारण अनेक उपयोगी रूपों में परिवर्तित किया जाता है। उदाहरण के लिए गन्ने से शक्कर बनाना या चूना मिट्टी से सीमेंट और फिर मकान बनाना, इस प्रकार के सभी उद्योगों को द्वितीय क्षेत्र में रखा जाता है। अ पार्ट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर देयर इज इन अ थर्ड कैटेगरी ऑल्सो, विच इज नोन एज द टेरिटरी सेक्टर. The activities of the sector help in the development of primary and secondary sector. Transport, bank, education and health facilities are including in this sector. बच्चों, प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्रों के अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों को तीसरी श्रेणी भी होती है, तृतीयक कहा जाता है। इस क्षेत्र की गतिविधियाँ प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र के विकास में सहायता करती है, जैसे आयात, बैंक, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं आदि इसी क्षेत्र में आती है। ये आधारभूत क्षेत्र होता है जिसके बिना देश की अर्थव्यवस्था तीव्र गति से विकास नहीं कर सकती। रेल, सड़क और वायु परिवहन भी इसी क्षेत्र में आते हैं। द सेक्टर ऑफ इकोनॉमी. To understand any economy properly, it is divided into three sectors, namely primary sector, secondary sector and tertiary sector. The detailed descriptions of these sections are below. बच्चों, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में किसी भी अर्थव्यवस्था को ठीक से समझने के लिए उसे 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है, यथा प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। इन क्षेत्रों को विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है। फर्स्ट,
Primary sector. The activities based directly on natural resources are called primary sector. Agriculture can be taken as example. We have to depend mainly on natural resources like soil, rain, sunlight, air, etc. to grow crops. प्राथमिक क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों पर प्रत्यक्ष रूप से आधारित गतिविधियों को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। उदाहरण के लिए कृषि को लिया जा सकता है। फसलों को उपजाने के लिए मुख्यतः प्राकृतिक कारकों जैसे मिट्टी, वर्षा, सूर्य का प्रकाश, वायु आदि पर निर्भर रहता है। अतः कृषि उपज में प्राकृतिक उत्पादक है। इसी प्रकार वन, पशुपालन, खनिज आदि को भी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत लिया गया है। संक्षिप्त में कहा जा सकता है कि जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उसे प्राथमिक गतिविधियां भी कहा जा सकता है। इसी टाइप से टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़, फर्स्ट इज इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ एंड सेकेंड इज अ नॉन इकोनॉमिक्स activities. The economics activities, an activity of providing, making, buying or selling commodities or services by people to satisfy day-to-day needs of life. Any activity that includes manufacturing, distributing or utilizing product or services. Or non-economics activities are an activity performed with the purpose of rendering service to other without any considerations of financial gain. Those activities which are intended for personal content or to meet human sentiments are non-economics activities. बच्चों, हम गतिविधियों के प्रकार को देखें तो आर्थिक गतिविधियाँ और गैर आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं। आर्थिक गतिविधियाँ वो होती है जिससे हमें कुछ प्रदान करने, बनाने, खरीदने की एक गतिविधि या द्वारा वस्तु और सेवाओं की बिक्री लोगों के द्वारा दिन प्रतिदिन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए होती है। जिंदगी में कोई भी गतिविधियाँ जिसमें शामिल है निर्माण, वितरण या उपयोग उत्पादों या सेवाएं कहलाती हैं। उसी प्रकार गैर आर्थिक गतिविधियाँ वह होती है जिसके उद्देश्य के साथ ही की गई एक गतिविधि दूसरों की सेवा को प्रदान करने के बिना वित्तीय लाभ के लिए कोई विचार, ये वे गतिविधियाँ जो के लिए शुरू की गई है। व्यक्तिगत सामग्री या मानव से मिलने के लिए भावनाएं गैर आर्थिक गतिविधियाँ हैं। अब हम इंडियन इकोनॉमिक्स, they are three sector in the Indian economics. They are primary economies, second is secondary economy and tertiary economy. In item of operations, the Indian economics is divided into organized and unorganized. While for ownership, it is divided into the public sector and the private sector. But today we are only going to talk about the sector of India economy. What concerns of this sector? भारतीय अर्थव्यवस्था। वे भारतीय अर्थव्यवस्था में तीन क्षेत्र हैं। वह प्राथमिक अर्थव्यवस्था, द्वितीयक अर्थव्यवस्था, तृतीयक अर्थव्यवस्था। संचालन के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था में संगठित और असंगठित में विभाजित है, जबकि स्वामित्व के लिए इसमें सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में विभाजित किया गया है। लेकिन आज हम केवल भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों के बारे में बात करने जा रहे हैं। इन क्षेत्रों में क्या शामिल है? फर्स्ट इज़ अ प्राइमरी सेक्टर. This one is a sector of Indian economy. The primary sector in India is the sector which is the largely depend on the availability of natural resources in order to manufacture the good and also to execute various processes. The services in this sector are entirely depend on the availability of the natural resources in order to keep the day-to-day operations running.
As we have the clear idea of this sector is the best example of discuss in this sector is the agriculture asset. I also teach before this sentence. The other example in this sector include the fishing and forestry. But agriculture accounts for the large in this sector. One of these major problems that this sector faces is the underemployment and the disguised employment. Underemployment account for the workers not working to the best of their capabilities, while the latter account for the workers not working to their true positions. As the solutions to the problems, the state as well as the national government can increase the funds for the irrigation facilities and provide loans for buying high quality seeds and fertilizers. बच्चों, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को हम समझेंगे। इसमें हमें सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर देखते हैं। भारत में प्राथमिक क्षेत्र वह क्षेत्र है जो माल के निर्माण और विभिन्न प्रक्रिया को निष्पादित करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता पर काफ़ी हद तक निर्भर है। इस क्षेत्र में सेवाएं पूरी तरह से प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ताकि दिन प्रतिदिन कार्यों को चालू रखा जा सके। जैसा कि हमारे इस क्षेत्र का स्पष्ट विचार है, इस क्षेत्र में चर्चा करने का सबसे अच्छा उदाहरण कृषि क्षेत्र है। जैसा कि हमने इसके पहले ही समझ लिया है, इस क्षेत्र के अन्य उदाहरणों में मछली पकड़ना, वानिकी शामिल है, लेकिन कृषि इस क्षेत्र का सबसे बड़ा क्षेत्र है। इस क्षेत्र के सामने एक प्रमुख समस्या अल्प रोजगार और प्रच्छन्न रोजगार, श्रमिकों की अपनी क्षमताओं के अनुसार काम नहीं करने के लिए अल्प रोजगार का कारण है, जबकि बाद में वाले का कारण यह है कि श्रमिक अपनी वास्तविक क्षमता के लिए काम नहीं कर रहे हैं। समस्याओं को समाधान के रूप में राज्य साथ ही साथ राष्ट्रीय सरकार की सुविधाओं के लिए भी धन बढ़ा सकती है और उच्च गुणवत्ता वाले बीज और उर्वरक खरीदने के लिए ऋण प्रदान कर सकती है। नाउ वी सी द सेकेंडरी सेक्टर. Secondary sector, under the activities of this sector, the natural product ingredients which are used to create the service and product offer in which at the end are used for consumptions in terms of value added to product and services. This sector is the best sector. The major example that fall under this category are transportations and manufacturing. Both this sector and product is the consumptions by the people. This sector is responsible for the employment of people. This sector almost 14% of the entire workforce currently working in India. The secondary sector also contributes to almost 28% of the share of GDP. This sector is a backbone of the Indian economy and there are more development and growth in the near future. बच्चों, माध्यमिक क्षेत्र, उसको द्वितीयक क्षेत्र भी कहा जाता है। इस क्षेत्र में अर्थव्यवस्था उन प्राकृतिक अवयवों पर निर्भर है जिनका उपयोग सेवाएं और उत्पादों को बनाने के लिए किया जाता है और जो अंत में उपभोग के लिए उपयोग भी किया जाता है। उत्पादकों और सेवाओं में मूल्यवर्धन के मामले में ये क्षेत्र सबसे अच्छा क्षेत्र माना जाता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्रमुख उदाहरण परिवहन और विनिर्माण हैं। इन दोनों क्षेत्रों के अंतिम उत्पादन लोगों द्वारा उपभोग है। यह क्षेत्र वर्तमान में भारत में कार्यरत संपूर्ण कार्यबल के लगभग 14% रोजगार के लिए जिम्मेदार है। द्वितीय क्षेत्र का भी सकल घरेलू उत्पादन में लगभग 28% का योगदान है। यह क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और निकट भविष्य में और अधिक विकास होगा। अब इसका तीसरा है टेरिटरी सेक्टर, थर्ड सेक्टर भी कहा जाता है।
The activities of these sectors are different from the primary and secondary sector. The sector contribute the largest in the terms of share in GDP in India. The sector is also the service sector, and it's important when you consider the development of the other two sectors. Like the previous sector, and this sector is also adds the value to the product. This sector is responsible for employing 23% of the workforce out of the total workforce currently working in India. The example of this sector is also service sector, which IT service, consulting, etc. This sector contributes to almost 59% of the total share of GDP. The main problems of this sector is that the job which involve lower salaries do not attract much employment, and this remains the future dilemma. Is India is looking for the double digit growth in the near. The full form of DTP is service sector. now तृतीयक श्रेणी का उद्योग, यह क्षेत्र भारत में सकल घरेलू उत्पादन में हिस्सेदार के मामले में सबसे बड़ा योगदान देता है। यह क्षेत्र सेवा क्षेत्र है, और जब आप अन्य दो क्षेत्रों के विकास पर विचार करते हैं तो यह महत्वपूर्ण है। पिछले क्षेत्र की तरह यह क्षेत्र भी उत्पादों के मूल्य को जोड़ता है। यह वर्तमान में भारत में कार्यरत कुल कार्यबल में से 23% कार्यबल को रोजगार देने के लिए जिम्मेदार होता है। इस क्षेत्र का उदाहरण सभी सेवा क्षेत्र जो IT सेवाएं, परामर्श आदि हैं। इस क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पादन के कुल हिस्से का लगभग 59% योगदान देता है। इस क्षेत्र की मुख्य समस्या है कि जिन नौकरियों में कम वेतन होता है उनमें ज़्यादा रोजगार आकर्षित नहीं होता, और वह भविष्य की दुविधा में बनी हुई होती है, क्योंकि भारत के निकट भविष्य में 2 अंकों की वृद्धि की तलाश में है। इस प्रकार परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक, व्यापार आदि भी संबंधित गतिविधियां तृतीय क्षेत्र में आती हैं। इन गतिविधियों के विस्तार से भी अधिक विकास को गति मिलती है, क्योंकि तृतीय क्षेत्र की गतिविधियों के वस्तुओं के स्थान पर सेवाओं का सर्जन होता है, अतः उसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। अर्थव्यवस्था में कुछ ऐसी सेवाएं भी होती हैं जो वस्तु के उत्पादन में प्रत्यक्ष योगदान न देकर अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करती है। उदाहरण के लिए शिक्षक हैं, डॉक्टर, वकील, लेखाकर्मी, प्रशासनिक अधिकारी आदि की सेवाओं को लिया जा सकता है। धोबी, नाई, मोची की सेवाएं भी महत्वपूर्ण होती है। वर्तमान समय में सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित सेवाएं जैसे इंटरनेट कैफ़े, ATM बूथ, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर निर्माण आदि का भी उत्पादन की गतिविधियों को महत्वपूर्ण स्थान मिलता है। Thus, the activities relating to transport, storage, communications, bank and the trade, etc. are included in the tertiary sectors. The economic growth has accelerated the expansions of these activities. As the activities of third sector create service in place of goods and commodities, it is also called the service sector. In the economy, there are such services also which, instead of contributing directly, help in the productions of commodities indirectly. The service of teacher, doctor, advocate, accounts, and administrative officers can be taken as example. Service of washerman, barber, and cobbler are also very important. At present, the service based on information technology, such as internet cafe, ATM booths, call center, manufacturing of software, etc., are also very important in the activities of productions. Now, comparisons of the contributions of each sector
to the GDP. The sum of the productions of three sectors give us what is called the gross domestic product, short form of GDP of a country. It is the value of all final goods and services produced within a country during a year. The GDP shows how big the economy is. It is the value of the final goods and services produced within a country during the particular year. In India, the mammoth task of calculations of GDP is performed by the Central Statistics Office, which comes under the Ministry of Statistics and Program. सकल घरेलू उत्पादन में प्रत्येक क्षेत्र के योगदान की तुलना। तीन क्षेत्रों के उत्पादन का योग हमें यह देता है कि जो किसी देश का सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी कहलाता है, यह एक वर्ष के दौरान किसी भी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। जीडीपी बताती है कि अर्थव्यवस्था में कितनी बड़ी है यह एक विशेष वर्ष के दौरान किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। भारत में सकल घरेलू उत्पादन की गणना का विशाल कार्य केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किया जाता है, जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत आता है।